नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के जो एक्सरसाइज है 1.3 को, उसको पढ़ने से पहले हमको दशमलव प्रसार को उस चैप्टर के क्वेश्चन को उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, अब दशमलव प्रसार में हम जानेंगे कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है। बच्चों, शांत दशमलव कैसे समझेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे शांत दशमलव का आप डिफिनेशन बोल सकते हो कि जब किसी संख्या से किसी दूसरे संख्या में क्या करते हैं कि मतलब कि जब कोई परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, कोई भिन्न के रूप में होगा। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 5/4 होगा, तो उसके हर से जब अंश में भाग देंगे, 4 से जब 5 में भाग देंगे, भाग देने के बाद यदि वो संख्या कंप्लीटली डेसिमल के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब पूरा डिवाइड हो जाए और शेषफल क्या बचे 0, भाग देने पर उसका शेषफल यदि 0 बचता है तो आप जानो कि वो संख्या क्या हुआ, हमारा शांत दशमलव। दूसरा क्या है, अशांत दशमलव। तो इसमें क्या होता है कि संख्याएं कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी, कभी भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद क्या, जैसे √2 है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1.414, फिर जो आगे बढ़ते चले जाता है। हम 3 डेसिमल के बाद 3 अंकों तक बता दिया आपको, ठीक। और अगला क्या, आसान आवर्ती दशमलव। बच्चों ध्यान रखना, पिछले क्लास में भी जब आपको हम रियल नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे, जो 10th के प्ले लिस्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट, आप उसको जरूर देखिए। वहाँ आपको वो देखने के बाद आपको इस चैप्टर का पूरा बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको बिल्कुल किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस तीनों वीडियो को देखें और जो भी वीडियो देखें आप उसको कंप्लीट देखें। हम इस बात का पूरी तरह से गारंटी दे सकते हैं कि वो वीडियो देखने के बाद या किसी भी वीडियो को पूरा जब आप देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में नया सीखने को भी मिलेगा। और यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो ये वो जानकारी भी कंप्लीटली जानकारी उस संख्या के बारे में, उसके बारे में आपको वहाँ से कहीं और की तुलना में हो सकता है कि अधिक देखने को मिले, ठीक। तो बच्चों उस चीज को आप जरूर एक बार देख लें और जो भी वीडियो देखें आप उसको पूरा देखें। अब क्या है, आसान आवर्ती दशमलव। तो ये क्या होता है, ये अशांत दशमलव होता है लेकिन आवर्ती होता है। इसका मतलब आप ध्यान रखो कि अशांत आवर्ती दशमलव जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। कैसा नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। मतलब इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम सबों का एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करें। जैसे हम लिए इसका, आप अभी एग्जाम्पल बोले थे 5/4। तो बच्चों क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 5 में, 5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बच्चों उसके बाद माइनस करेंगे, क्या आएगा हमको 1। फिर अब 1 इज लेस देन 4, एक क्या है 4 से छोटा है। जब छोटा है तो अब तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, दशमलव प्रसार। आज से पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे डिवाइड करने के लिए तो रिमाइंडर आता था, उसके बाद क्या करते थे, छोड़ देते। लेकिन अब हम दशमलव प्रसार के बारे में हम 9th में आ गए, 10th में आ गए, 8th में आ गए, तो अब हमको दशमलव का डिवीजन भी आना चाहिए, भाग भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, जब भाजक से आपका शेषफल छोटा होगा, ये तो कन्फर्म है, जब छोटा होगा तो आप क्या करना, भागफल में एक डेसिमल लगा देना और उस डेसिमल के बदले में नीचे क्या रखेंगे बच्चों,
जीरो रखेंगे, शेषफल के ऊपर जीरो रख देंगे। अब देखो 4 चूजा क्या हो जाएगा बच्चों 8। उसके बाद क्या बचेगा बच्चों, डिवाइड भाग करो घटाओगे तो कितना बच जाएगा 2। अब क्या करेंगे फिर डेसिमल के बाद यहाँ जीरो लगाएंगे और कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स। ये आप देखो बच्चों क्या हुआ, ये 1.25 ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद रिमाइंडर क्या बचा, आप यहाँ जीरो भी लिख सकते हो, जीरो बचा। ठीक, इसके बाद कोई नंबर ना ही रिपीट किया, तो ये हमारा कौन सा डेसिमल हो गया, शांत दशमलव। अब क्या, अशांत, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल। अब क्या आसान दशमलव, जैसे हम लिख सकते हैं कि एग्जांपल के लिए 0.10 100 10000 हाँ, इस टाइप से कुछ भी नंबर आ सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, आसान दशमलव होगा। और ये अपरिमेय संख्या होगा। आसान दशमलव कैसा संख्या होता है, अपरिमेय कैसा होता है, आप ध्यान रखना, ये अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर क्या है, ये जानने के लिए तो प्रीवियस वीडियो देखना होगा, पिछला वीडियो देखना होगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और जो भी वीडियो देखें उसको कंप्लीट करें। अब इसके बाद के तीसरा क्या है बच्चों, आसान आवर्ती दशमलव। ये आसान दशमलव है लेकिन क्या आवर्ती है। आवर्ती का मतलब कि एक ही नंबर क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो जो नंबर रिपीट करेगा उसके ऊपर एक रेकरिंग खींच देते हैं, एक आवर्त खींच देते हैं, इसको आवर्त बोलते हैं, कहीं रेखिक भी बोलेगा। तो उसको आप खींच दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका आसान आवर्ती दशमलव को डिनोट करेगा। तो अब क्या है, इसको समझेंगे। ये एक परिमेय संख्या होता है। सबसे पहले ध्यान रखना कि आसान आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या होता है। ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब देखो बच्चों, जिसे 1 बाय हम 3 दी, तो क्या करेंगे, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे। अब देखो बच्चों समझना है, कहोगे कि ऐसा है भैया कि ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, ये डिवाइड होगा लेकिन कितने टाइम्स में होगा, पहले 0 टाइम्स में। आप देखते होगे कि किसी भी नंबर के आगे 0 लगा होता है, डेसिमल के आगे 0 लगा होता है। यदि कोई नंबर 2 3 4 5 या कुछ भी नंबर आगे नहीं होता है तो क्या होता है, 0 लगा होता है। इसका मतलब पहले उस संख्या को कितने से डिवाइड किया था, कितने टाइम्स से, 0 से। 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्या बच जाएगा रिमाइंडर अपनी 1। अब देखो शेष 1 बचा। अब तो हमेशा 0 हम देंगे नहीं, 0 टाइम्स में लगाए नहीं। हम आपको बताए थे, उस वीडियो में भी बताएं, इससे पिछले वीडियो में भी बताया है कि आप 0 टाइम्स में लगाओगे। उसके बाद यदि रिमाइंडर बचता है तो फिर क्या करते हैं, डेसिमल देते हैं। क्या हो जाएगा, डेसिमल के बदले 0, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 1, फिर 0 3 3 जा 9, फिर 1। तो अब क्या होगा, यही 1 जो है ना रिपीट करता है, तो इसी को इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.3 पे जाएगा। ये क्या होता है, देखो 1/3 है, p/q के फॉर्म में। ये एक परिमेय संख्या होता है। कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या। और ये जो है शांत दशमलव भी क्या होता है, अपना परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, आपको एक छोटी सी जानकारी हो गई होगी, छोटा सा समझ में आ गया होगा कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इस एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आप उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है निम्नलिखित भिन्नों को, जो आपको भिन्न नीचे दिया गया, ठीक है, को दशमलव रूप में लिखिए। इसको किस फॉर्म में लिखना है, दशमलव के फॉर्म में। अब ये क्या, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है,
दशमलव के फॉर्म में, और बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार किस रूप का है। इसका मतलब कि कौन शांत होगा, कौन अशांत आवर्ती होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्यों? हम जानते हैं जब ये परिमेय संख्या के रूप में है तो दो ही हो सकता है, या तो शांत दशमलव होगा या अशांत आवर्ती दशमलव। तो बच्चों इसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं तो क्या करेंगे, हर से अंश में डिवाइड करेंगे। यदि वो क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर, डेसिमल के बाद रिमाइंडर क्या बचता है हमारा, 0 बचता है, तो वो कैसा दशमलव होगा, शांत। यदि वो नंबर क्या होता है, डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट करता है तो वो रिपीटिंग होगा। हम पीछे इस पे बात कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन को हम पहले करते हैं। क्या 100 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 100, 36 में 100 से भाग करना। तो बच्चों भाग तो नहीं लगेगा, पहले हम क्या करेंगे, 0 से भाग लगाते हैं। तो 0 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 0। अब माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, रिमाइंडर 36। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर आया है 36 100 से कम है, छोटा है, तो फिर क्या करेंगे, दशमलव लेंगे। इसके बदले में क्या लिखेंगे, 0। अब देखो बच्चों कितने बार में डिवाइड होगा, 3 बार। कितने आ जाएंगे, 60, फिर 0, फिर 6। क्या हो गए, कंप्लीटली डिवाइड हो गए, और इसका दशमलव प्रसार कितना हुआ, 0.36। ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, रेस्ट क्वेश्चन। आप जो है, जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा उसको आप खुद से कीजिएगा, दिक्कत होगा। और भी अदर बुक का भी आप क्वेश्चन कीजिए, दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन भेजिए, ताकि हम उसको आपको एक सेपरेट वीडियो में सारे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करके एक सेपरेट वीडियो बना सकें। ये कैसा दशमलव हो गया बच्चों, शांत दशमलव। कितना सॉल्यूशन आया इसका, 0.36, और ये कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव। अब एक क्वेश्चन जो आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे, ये क्वेश्चन जो तीसरा है, इसको हम करते हैं। ये जो मिश्र भिन्न है, इसको पहले सामान्य भिन्न में कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं ये आप ध्यान से सीखिए। ठीक, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पूरा नंबर है, जो यहाँ पूरा नंबर है, जैसे 4, ठीक, और ये क्या है, 1.1/8, 4, उसके बाद पूर्णांक 1/8 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 4 सही 1/8 को, तो 4 इंटू कैसे, इस मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलेंगे। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे, और बाय क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32 +1/8, क्या हो जाएगा 33/8। अब क्या हो गया कि ये भिन्न हमको आ गया 33/8। अब क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे किसमें, 33। इसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखो 4 टाइम्स में 32 1, अब क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर है और ये 1 से 8 से छोटा है। तो अब क्या करेंगे, डेसिमल देंगे, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, 0, 8 1 जा 8, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर 0, 8 2 जा 16, फिर 4 आएगा, फिर 0, 8 5 जा 40। क्या हो गया, इसका डेसिमल प्रसार 4.125, और ये कैसा होगा, दशमलव, शांत दशमलव। बच्चों और सारे रेस्ट क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए।
फिर दिक्कत हो तो जरूर हमको बताइए। देखो बच्चों, अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का रेकरिंग है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? देखो बच्चों, हमको 1/7 का वैल्यू पता है 0.142857। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हमको 2/7 का पूछा है, 2/7 का पूछा। देखो बच्चों, ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 को कितने से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 हुआ, 2 से। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो गया बच्चों, 0.285714 पे रेकरिंग। ये कैसा दशमलव हो गया, आशांत आवर्ती। आप देखिए बच्चों कि हम इसमें भाग नहीं दिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई था, इसीलिए इसके वैल्यू में भी कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से। आप इसी प्रकार 3/7 का कर लेना, 4/7, 3/7 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और हम करके आपको बता देते हैं, उसके बाद रेस्ट जो बचेगा उसको आप खुद कीजिएगा। कितना आ गया बच्चों, 0.42857। तो इसी प्रकार आगे हम 4/7 का कर सकते हैं, 5/7 का कर सकते हैं, 6/7 का कर सकते हैं। सब क्या होगा, हमारा आशांत आवर्ती दशमलव होगा। कैसा दशमलव होगा, आशांत आवर्ती दशमलव। में आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप जरूर क्या करें, हमको एक बार कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि हम उस परेशानी को दूर करने में आपको मदद कर सकें। और यदि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है दूसरे अपने फ्रेंड तक शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है दबाना ना भूलें, और वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम लोग अब उस मोटिवेशन के साथ हम नए एक्सरसाइज को कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।